भास्करन जी का नियम सुदृढ़ है, पक्का है। 4 घंटे तक ये भजन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। उस बीच में किसी से मिलते नहीं और न किसी की बात सुनते हैं। बादशाह की बात भी नहीं सुनी इन्होंने जिनको द्वार पर रखा था उन द्वारपालों ने, पहरेदारों ने सूचना नहीं दी। तो सैनिकों ने बादशाह को सूचित किया तो बादशाह स्वयं आए। कही के पठाई कहो कीजिए लड़ाई, कही के पठाई कहो कीजिए लड़ाई। सैनिकों ने यह संदेश कहलवाया बादशाह के पास कि यदि आप कहें तो हम इनसे लड़ाई करें, जिनके पहरेदार इनसे लड़े, इनको भगावे यहां से। सुनी रुचि उपजाई चली पृथ्वी पति आयो है। जैसे ही बादशाह ने सुना तो मना कर दिया कि नहीं, लड़ाई नहीं, मैं स्वयं चल करके मिलता हूं। जब बादशाह द्वार पर आ गए तब आस्करन जी के पहरेदारों को बड़ी चिंता हुई कि अब हम क्या करें। पर्यो सोच भारी तब बात यो विचारी कहो, आप एक जाबो गयो अचिरज पायो है। पर्यो सोच भारी सोच हुआ पहरेदारों को। फिर उसने एक बात विचार पूर्वक कही बादशाह से, हुजूर आप अकेले महाराज के महल में जा सकते हैं और कोई नहीं जाएगा। वे राजा हैं, आप महाराज हैं, आप जा सकते हैं। बादशाह अंदर गए और जाकर के देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। भाई इतना प्रेम आस्करण को भगवान में। तब आस्करन जी ठाकुर जी की सेवा पूजा कर चुके थे, आरती कर चुके थे, साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। सेवा करी सिद्धि माने सेवा को पूर्ण कर चुके हैं। साष्टांग होए के भूमि परे, साष्टांग होकर के भूमि पर पड़े हैं। देखी बड़ी बेर पाँव खड़ग लगायो है। देखी बड़ी बेर माने बड़ी देर हुई। ऐसा जब उन्होंने देखा बादशाह ने तो तलवार से आस्करन जी के एड़ी पर प्रहार किया। एड़ी काट दिए, एड़ी कट गई उनकी। लेकिन कटी गई एड़िए पे टेढ़ी हूं न भौं करी। एड़ी कट गई, खून बहने लगा, लेकिन आस्करन जी को कोई होश नहीं है। वे साष्टांग पड़े हुए हैं और बड़े आराम से जैसे साष्टांग करके उठते वैसे उठे। और फिर इनको कोई कष्ट नहीं हुआ। आस्करन जी की भौहें टेढ़ी नहीं हुई। कटी गई एड़ी ये पे मैंने निश्चय ही टेढ़ी हूं न भौहें करी। उन्होंने कोई भौहें टेढ़ी नहीं की, सी तक नहीं किया, कोई आवाज तक नहीं की। करी नित नेम रीति धीरज दिखायो है। अपने जैसा नियम करते वैसा नियम करते रह गए। इस प्रकार से अपनी धीरता का परिचय दिए श्री आस्करन जी। ऐसे धीर हैं श्री आस्करन जी। उठी चीक डारी तब पाछे सो निहारी। जब आस्करन जी साष्टांग प्रणाम करके उठे हैं तो तुरंत पर्दा कर दिए ठाकुर जी के सामने। क्यों? मलेच्छ की दृष्टि से भगवान को बचाए। तब पाछे सो निहारी, तब पीछे की ओर इन्होंने देखा। कियो मुजरा विचारी,
बादशाह अति रीझे। श्री आस्करण जी ने मुजरा किए, मुजरा माने सलाम किए। श्री आस्करण जी बादशाह को जय सिया राम, जय राधे श्याम न कह करके, चूंकि ये मुस्लिम है, बादशाह है, इसलिए उन्हीं के अनुरूप इन्होंने उनको सलाम किया। सलाम, नमस्कार, प्रणाम। जहाँ जैसा समाज हो वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ये भी एक सत्य है। वैसे भगवान के नाम लेकर के वंदन करना तो अच्छी बात है, जय सिया राम, जय राधे श्याम, राम राम भैया। लेकिन अब उनको ये अच्छा नहीं लग रहा हो, यदि वो धर्म विरुद्ध हो और बड़े पद पर हैं, वे बड़े पद पर हैं, तो वो जैसे खुश हो वैसे ही उनको करना चाहिए। प्रणाम, नमस्कार। अब जैसे कुछ अधिकारी वर्ग हैं, कुछ लोग होते हैं, उनको प्रणाम ही कहना पड़ता है। अब साधु वैष्णव है तो एक तरीका ये भी अपनाते हैं, प्रणाम जय सिया राम, नमस्कार जय सिया राम, ऐसे कर देते हैं। तो यदि बड़े पद पर हैं और दूसरे धर्म के लोग हैं, वे जय सिया राम बोलेंगे नहीं, तो जैसे खुश हो वैसे ही इन्होंने मुजरा किए, नमस्कार, सलाम किए। बादशाह बहुत खुश हो गए। उन्होंने इनकी धीरता को देखी तो अपनी रेशमी रुमाल निकाल करके उनको जलाया, जला करके उस राख को उस घाव पर रख करके पट्टी बांध दिया स्वयं अपने हाथ से बादशाह ने। तो प्रस्तुत प्रसंग विषय यह है कि जो जैसा उनके साथ वैसा अभिवादन करना चाहिए। एक बार देवर्षि नारद जी वीणा पर भगवान का नाम गुण उच्चारण कर रहे थे, नाम गुण गा रहे थे। तो हिरण्यकश्यप दिखाई पड़ा। हिरण्यकश्यप दिखाई पड़ा तो नारद जी ने कहा, जय शिव शंकर। तो हिरण्यकश्यप ने भी कहा, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। क्योंकि शंकर जी का भक्त है वो, शंकर जी का नाम उनको अच्छा लग रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा कि वीणा पर किनका नाम ले रहे थे तुम, किसका गुण गा रहे थे? तो नारद जी ने कहा, आप ही का तो नाम ले रहे थे, और किसका नाम लेंगे? क्योंकि नारद जी जानते हैं, यदि कह दूं कि मैं नारायण नाम ले रहा था, श्री राम कृष्ण नाम ले रहा था, तो ये नाराज हो जाएगा और बवाल कर बैठेगा। इसलिए शांति बनी रहे, आप ही का गुण गा रहा था। अरे हो तो नारायण पार्षद ही तुम, मन ही मन सोच रहे हैं, तुम नारायण के पार्षद ही तो हो, चलो तुम्हारा ही गुण गा रहा था। ये कह करके निकल लिए नारद जी। तो समयोचित जो जैसा वैसा अभिवादन शब्द का उच्चारण करना चाहिए। हित की सच्चाई यह नेकु न कचाई होत। हित की सच्चाई, हित माने प्रेम की सच्चाई है। किनमें? इनमें प्रेम की सच्चाई है। हित की सच्चाई नेकु न कचाई, जरा भी कच्चापन नहीं है। बादशाह ने देखा, चर्चा चलाई भाव सुनी सुनी भीजे। बादशाह ने कहा, अच्छा आस्करण जी ये बताइए, भगवान जीव पर कृपा कैसे करते हैं, जीव पर प्रसन्न कैसे होते हैं, जीव की भलाई कैसे होगी? तो इन सब बातों को सुनकर के आस्करण जी ने भगवान की कृपा के बारे में जब कहा, तो बादशाह भी सुनकर के भक्त होने लगा। बादशाह को बहुत अच्छा लगा सुनकर के।
सुनी सुनी भीजे हैं, भीजे माने खुश हो गए। बीते दिन को निरप भक्त सो समायो। कुछ काल बीतने के बाद राजा आस्करण का स्वर्गवास हो गया, वैकुंठवास हो गया। यह सूचना जब पृथ्वीपति बादशाह को मिली तो बादशाह को बड़ा दुख हुआ। आस्करण जैसे भक्त का आज साकेतवास हो गया। उस दिन बादशाह कुछ खाए पिए नहीं, बिना भोजन पानी के रह गए उनके नाम पर। बाद में पता लगा कि आस्करण जी के भगवान की सेवा ठीक से नहीं हो रही है, धनाभाव में पुजारी लोग ठीक से पूजा नहीं करते हैं। तब बादशाह ने पुजारी पंडा को बुलाया और उनके नाम पर 12 गांव कर दिए। कहा सुनो, ये हमारे आस्करण जी के ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, उनकी सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। खूब बढ़िया से सेवा करो, भोग लगाओ, कमी मत करना। बादशाह का आदेश हुआ। कर विप्र सेवा तीने गांव लिखी न्यारे दियो। जो ब्राह्मण सेवा करते हैं उनको गांव लिख कर के दे दिए। वाके प्राण प्यारे, वाके अर्थात आस्करण जी के प्राण प्यारे ठाकुर जी हैं। लाड़ करी कही दीजे हैं। लाड़ करी माने खूब उनसे लाड़ प्यार कीजिए, आप उनको खूब सेवा कीजिए, ऐसा कह कर के धीजे माने प्रसन्न हो गए बादशाह। एक बार की बात है, आस्करण जी को बहुत तेज से बुखार लगा और बुखार में शरीर की सुधि नहीं रही। जब शरीर की सुधि नहीं रही तो सेवा पूजा नहीं कर पाए। तो ठाकुर जी ने पंडा से कहा, पुजारी से कहा, सुनो मेरा चरणोदक उनको दो जिससे उनका बुखार उतर जाए। तो तुरंत प्रातः पुजारी पंडा आए, उनको चरणोदक दिए। कहा भगवान ने स्वप्न में कहा है, जैसे चरणोदक लिए इनका बुखार उतर गया। बड़े खुश हो गए। ऐसे श्री आस्करण जी महाराज, एक बार की बात है, एक राजा इनके ऊपर हमला कर दिए। इनके राज्य को छीनने के लिए सेना लेकर के इन पर आक्रमण कर दिए। वैसे आस्करण जी खून खराबा नहीं चाहते हैं, लेकिन अब कोई ललकारता हो तो फिर शांत रह भी नहीं सकते हैं। इन्होंने भी सेना सजा करके प्रस्थान किया, लेकिन इनकी सेना के आगे नाम संकीर्तन हो रहा है। कीर्तन करते हुए अपनी सेना को लेकर चल रहे हैं और उधर वे राजा अपनी सेना से लेकर के इनके राज्य को घेर लिए हैं। परिणाम ये हुआ कि बिना मौसम के बादल घिर आया और उस सेना की ओर पत्थर गिरने लगा। उस सेना पर ओलावृष्टि होने लगी, उपल वृष्टि होने लगी, ओलावृष्टि, और इनकी सेना की ओर पुष्प वृष्टि होने लगी। फुहारा मतलब शीतल जल का फुहारा पड़ने लगा इधर, और उधर उपल वृष्टि होने लगी। तब वे लोग भागने लगे, क्योंकि बहुत चोट लगी, मरने लगे तो भागने लगे। और उन सब की आंखें खुली तो उस राजा ने आकर के इनके चरण पकड़ करके इनसे क्षमा मांगा और फिर वे भी भगवान के भक्त हो गए। ऐसे श्री आस्करण जी महाराज, जिनके मंगलमय चरित्र को स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज प्रस्तुत किए, इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता